सावन के आखिरी सोमवार को भूल कर भी ना करे ये गलती, पुण्य की जगह लग सकता है पाप। सावन सोमवार की पूजा और व्रत रखने के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना आपकी पूजा और व्रत निष्फल भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार क्या ना करें। देवों के देव महादेव को समर्पित श्रावण मास का हिंदू धर्म में खास महत्व है। अधिक मास के चलते सावन इस साल 2 महीनों का था, जिसमें 8 सोमवार के व्रत रखे गए। आज यानी 28 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। इसी के साथ आज प्रदोष व्रत का संयोग भी बना है। प्रदोष व्रत भी भगवान शंकर के लिए रखा जाता है। ऐसे में आज की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस पूरे महीने शिव जी धरती पर ही रहते हैं। ऐसे में शिव भक्तों के लिए ये महीना बेहद खास महीना जाता है। इस साल 4 जुलाई से शुरू हुआ श्रावण मास 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन सोमवार की पूजा विधि विधान से की जानी चाहिए। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार की पूजा और व्रत रखने के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना आपकी पूजा और व्रत निष्फल भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार क्या ना करें। भूल कर भी ना करें 7 काम। 1. सुबह के समय शिवलिंग के रुद्राभिषेक के लिए चढ़ाएं। दूध का इस्तेमाल खुद के सेवन के लिए न करें। 2. सावन सोमवार की पूजा में काले कपड़े पहनकर ना बैठें, इसे अशुभ माना जाता है। 3. सावन के पूरे महीने मांसाहारी भोजन खाने से बचें और सात्विक भोजन का सेवन करें, क्योंकि शंकर भगवान को सात्विक भोजन पसंद है। ताजे फल, सब्जियां, दाल, अनाज, मेवे आदि जैसे शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें। 4. यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको फलाहार में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. शिव पूजा में सिंदूर, हल्दी, शंख, नारियल आदि जैसी वस्तुओं का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 6. सावन सोमवार व्रत में काम, क्रोध, लोभ से दूर रहें। कोई भी व्रत मन, कर्म और वचन की पवित्रता के साथ करने से ही फलित होता है। 7. मन में द्वेष, क्रोध, चोरी, छल, कपट आदि की भावनाएं रखकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इससे भोलेनाथ नाराज होते हैं और आपको पुण्य की जगह पाप लग सकता है। सावन मास में इन चीजों का भी ध्यान रखें। दूध, दही से लेकर इन 5 चीजों को सावन में खाने से लगता है पाप। जाने क्या है धार्मिक मान्यता। भगवान शिव को समर्पित सावन माह में पूजा पाठ करने से हर एक व्यक्ति को मनोवांछित फल मिलता है, लेकिन इस दौरान कुछ चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। चलिए जानते हैं सावन मास में किन किन चीजों को खाने की मनाही होती है। सावन के महीने को बेहद पवित्र और खास माना जाता है। इस बार श्रावण मास यानी सावन का आरंभ 22 जुलाई 2024 से हो रहा है, जिसका समापन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 19 अगस्त 2024 को होगा। इस दौरान व्रत रखने के साथ साथ विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजों को खाने की मनाही होती है। अगर व्यक्ति जाने अनजाने भी उन चीजों का सेवन कर लेता है तो इससे उन्हें पाप लगता है। आइए जानते हैं वैदिक शास्त्रों में बताई गई उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें सावन के दौरान अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। पहला, मांस मदिरा का नहीं करना चाहिए सेवन। सावन के खास माह में प्याज, लहसुन, शराब, नशीले पदार्थ और मांसाहार चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।
मान्यता है कि इन सभी चीजों के सेवन से बॉडी में गर्मी पैदा होती है, जिससे व्यक्ति का मन पूजा पाठ में नहीं लगता है और वो गलत चीजों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। दूसरा, सावन में बैंगन खाने से भी बचना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बैंगन खाने की मनाही होती है। दरअसल बारिश में बैंगन के अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं, जिन्हें खाने से आपको जीव हिंसा का पाप लग सकता है। तीसरा, हरी पत्तेदार सब्जियों से बनानी चाहिए दूरी। स्वस्थ रहने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना आवश्यक होता है, लेकिन पवित्र माह सावन में इन्हें खाने से बचना चाहिए। दरअसल पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया और वायरस जल्दी पनपते हैं। अगर जाने अनजाने में आप उनका सेवन कर लेते हैं तो इससे आपको पाप लग सकता है। चौथा, सावन में नहीं पीना चाहिए कच्चा दूध। सावन में घास में बैक्टीरिया, वायरस और कीड़े ज्यादा पनपते हैं, जिन्हें गाय और भैंस खा लेते हैं, जिससे दूध दूषित हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में अगर आप कच्चा दूध पीते हैं तो इससे आपको पाप लग सकता है। पांचवा, दही का भी नहीं करना चाहिए सेवन। दही को दूध से ही बनाया जाता है, इसलिए इस दौरान दही का सेवन करने की मनाही होती है। इसके अलावा दही जल्दी खराब हो जाती है, जिसमें वायरस जल्दी जन्म लेते हैं। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको जीव हिंसा का पाप लग सकता है। सावन महीने में इन 11 चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सावन के महीने में भूलकर भी न करें 11 काम, पछताएंगे आप। 1. भोजन। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि। तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैंगन, गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह ये रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। 2. नशा। सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा करना। 3. ब्रह्मचर्य। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। 4. शयन। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन न करें। 5. शरीर पर तेल लगाना। सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है। 6. स्नान। सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगाग्रस्त हो सकता है। 7. मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। 8. शिव पूजा। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना। शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना। 9. अतिथि। सावन माह में यदि आपके द्वारा पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। 10. अपमान। सावन माह में किसी का अपमान न करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 11. केश कर्तन। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए।